हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय माता दी। नवरात्र का चौथा दिन है, कुष्मांडा माता का दिन है आज। और आज हम आपको बताते हैं कि 9 दिन का व्रत रखने से क्या फ़ायदा होता है और 9 दिन का व्रत रखते हैं तो क्या क्या करते हैं। उसमें हम थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे आप लोगों को, क्योंकि फिर आपका भी टाइम ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, वीडियो तो आप देख नहीं पाएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही हम डालते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि 9 दिन व्रत रखने के बाद सप्तशती पाठ क्यों करना चाहिए। और जितना ही आपके पास टाइम है, जितना मतलब अपने समय के अनुसार ही करिए, क्योंकि आदमी कहता है कि घर संसार में रहते हुए जितना पूजा पाठ हो जाए वही अच्छा है। और तो हम आपको बताएंगे कि सप्तशती पाठ करने से क्या फ़ायदा होता है और उसमें क्या क्या आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप क्या कहाँ तक कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। पूजा का कोई लिमिट नहीं होता और पूजा करने का बहुत से फायदे भी हैं। हमारी एनर्जी बनी रहती है, हमारा विवेक बना रहता है, हमें अच्छा बुरा काम करने का एक सही रास्ता मिलता है। तो इसलिए हम आपको आज आज छोटा सा एक उपाय बताते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे आपको आगे बताते रहेंगे। और हमारा भी थोड़ा सा आप चैनल सब्सक्राइब शेयर करते रहा कीजिए आप लोग। और अगर कुछ उसमें कमी है तो कमेंट में लिखते रहा कीजिए, ताकि हम आपको अगर कुछ और है तो आगे हम बता सकते हैं, और या तो कुछ कमी है तो सुधार सकते हैं। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स भी करते रहा कीजिए और शेयर करते रहा कीजिए, सब्सक्राइब करते रहा कीजिए। और देखिए, आपको आज मैं बताऊंगी कि संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के ज्ञान वैराग्य का सागर है और अधिकांश उपासक इसे इसके सभी अध्यायों का पाठ निर्धारित कर्मों से करते हैं। इसके साथ ही किसी विशेष प्रयोजन की आपूर्ति अथवा समस्या के समाधान हेतु किसी एक ही अध्याय का पाठ बारंबार बड़ी संख्या में किया जाता है। विभिन्न अध्यायों के विशिष्ट फल इस प्रकार हैं। जैसे प्रथम अध्याय चिंता दूर करने, शक्तिशाली शत्रु के भय होने पर उसे नष्ट करने के लिए। दूसरा अध्याय है बलवान शत्रु द्वारा घर अथवा भूमि पर अधिकार कर लेने पर। तीसरा अध्याय है युद्ध तथा मुकदमे में विजय प्राप्ति के लिए है। और चौथा अध्याय धन, सुंदर पत्नी तथा रिद्धि सिद्धि प्राप्ति के लिए है। और पांचवा अध्याय भूत प्रेत बाधाओं, भय तथा बुरे स्वप्न फलों के निवारण के लिए है। और छठा अध्याय सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए है। और सातवां अध्याय मन की गुप्त इच्छा और विशेष कामनाओं की आपूर्ति के लिए है। आठवां अध्याय संपत्ति तथा लाभ प्राप्ति के लिए है। नौवां अध्याय संपत्ति तथा लाभ प्राप्ति के लिए है। 10वां अध्याय शक्ति तथा संतान सुख के लिए है। 11वां अध्याय भक्ति मुक्ति की प्राप्ति तथा आगामी चिंता निवारणार्थ के लिए है। 12वां अध्याय रोग निवृत्ति तथा निर्भयता के लिए है। 13वां अध्याय इच्छित वस्तु के प्राप्ति के लिए। ये 13 अध्याय 9 दिन में पूरे किए जाते हैं। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप पूरा एक दिन में 13 अध्याय कंप्लीट कर सकते हैं, और अगर टाइम नहीं है तो आप एक एक अध्याय एक दिन में पूरा करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, और जय माता दी। ऐसे छोटे छोटे सुझाव हम आपको देते रहेंगे और आगे भी हमारे चैनल पे आप कृपया दृष्टि बनाए रखें। माता रानी सबका कल्याण करें और सभी लोग ऐसे अच्छा अच्छा काम करते रहिए और पूजा पाठ और माता रानी का ध्यान लगाते रहिए और सनातन धर्म को बनाए रखें। नाम ले सकते हैं।
जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धरात्रि। ये हो गई 9 दुर्गा। और अगर इतना भी नहीं हो सकता है तो सप्त मातृकाओं के स्वरूप दर्शन कर सकते हैं, नाम ले सकते